कृष्ण मिलन का एक मार्ग है। ये धाम भगवान से मिलने का एक स्थान है। यहाँ जब दृष्टि लेकर आओ तो कृष्ण दर्शन की दृष्टि लेकर आना। यहाँ कोई कामना इच्छा चाहत लेकर, दुनिया की समाज की लेकर मत आना। पूरी तो हो जाएंगी, लेकर आओगे वो जो भी इच्छा कामना लेकर आओगे सब पूरी होंगी, लेकिन घाटे का सौदा हो जाएगा। अरे जहां साक्षात कृष्ण मिल सकते हो वहां कह रहे हो नौकरी मिल जाए। सोचो, ये नौकरी तो तुम्हारी प्रयासों से ऐसे ही मिल जाएगी, पर कृष्ण प्रयास से नहीं मिलते, कृष्ण पुण्यों से मिलते हैं। और कुछ तो इतने अभागे हैं कि इस धरती पे रह भी रहे हैं, ब्रज की धरती पे, फिर भी कृष्ण का दर्शन नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो दृष्टि में प्रेम नहीं। हम हमेशा कहते हैं, जैसे कहानी सुनाती हूँ, मित्र के घर मित्र गया तो स्वागत में चाय लाए, तो मित्र ने देखते ही चाय फेंक दी, क्योंकि इसमें मक्खी गिरी है। दूसरी चाय बनवाई तो दूसरी भी फेंक दी, बोले इसमें भी मक्खी है। तीसरी बार चाय आई तो मित्र ने देखा, मैं भी तो देखूं बार बार तुम्हारी चाय में मक्खी कैसे गिरती है। ध्यान से देखा तो पता चला मक्खी चाय में नहीं, मक्खी तो चश्मे पे लगी थी। तो ये चश्मे वाली मक्खी हटानी पड़ेगी। ये चश्मे वाली, जब तक गंदगी नहीं हटाओगे, आंखों की दृष्टि को ठीक नहीं करोगे, तब तक तुम कहीं भी चले जाना, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा। 4 दिन यहाँ अच्छा लगेगा, लेकिन फिर जाके वहाँ तांडव करोगे, फिर जाके मुश्किल। इसलिए अपने यहाँ से हमेशा के लिए वृत्ति को, दृष्टि को सुंदर बना करके जाना है, हमेशा के लिए। फिर जब एक बार आपके भीतर जब कृष्ण बैठते, कृष्ण बैठने का मतलब ये नहीं है कि सब छोड़ना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि भक्ति का मतलब है घर छोड़ दें, या वृंदावन में आ जाएं तो फिर घर छोड़ दें। अरे भाई, आते जाते रहो, अच्छे है। कुछ माताएं कहती हैं हम तो पति को ही छोड़ के आ जाते हैं वृंदावन। तो जो आपने जिम्मेदारी ली वो निभा नहीं पाए, तो ये जिम्मेदारी भी कैसे निभाओगे भक्ति वाली? एक जिम्मेदारी छोड़ कर आओगे तो दूसरी भी अच्छे से नहीं निभा पाओगे। तो हर जिम्मेदारी को निभाइए। घर छोड़ने की भक्ति के लिए आवश्यकता नहीं है। हम हमेशा कहते हैं, न घर भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता है पानी में। ऐसे रहना है। इस कृष्ण की नगरी से कुछ अलग लेकर जाना, एक ऐसा चिंतन जिसमें अंधविश्वास नहीं होगा, जिसमें आडंबर नहीं होगा, जिसमें पाखंड नहीं होगा, जिसमें झूठ छलावा नहीं होगा। ऐसे शुद्ध प्रेमी बन करके हम गोविंद के निखर के जाएंगे यहाँ से, कि हर रिश्ता, फिर जहाँ भी जिसके साथ भी रिश्ता निभाओगे, जो भी आपका रिश्ते में है, उसके साथ आनंद से गाड़ी को आगे बढ़ा पाओगे। ये बात ध्यान रखना, जिसके मन में सात्विकता है, सत्य है, धर्म है, उसके मन में साक्षात कृष्ण ही बैठे हैं। सत्य, धर्म, न्याय और ईश्वर, ये चारों एक ही चीज है। जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, जहाँ सत्य है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ न्याय है वहाँ कृष्ण है। इसलिए जब आपके भीतर कृष्ण बैठते हैं तो फिर आप गृहस्थ भी बढ़िया संभालोगे, जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाओगे। फिर किसी को छोड़ के नहीं आओ। ये नहीं कहोगे कि जी अब वैरागी बनना है, महात्मा बनना है, अब साधु बनना है, घर में नहीं रहना, पत्नी को छोड़ना है। ये बहुत बड़ी विडंबना है जी। हम सोचते हैं कि भक्ति का नाम है बस कपड़े रंग लेना, हम सोचते हैं भक्ति का नाम है अपना घर छोड़ देना, हम सोचते हैं कि भक्ति का नाम है पत्नी और बच्चों को छोड़ देना, या अपनी जिम्मेदारी छोड़ देना, या कार्य छोड़ देना। ये भक्ति का स्वरूप नहीं। आज तमाम लोग यही सोच करके घर छोड़ छोड़ कर बैठे हैं, कोई काम नहीं करते। वो उनको लगता है कि बस एक ही काम है कि यहाँ बैठ जाओ बस। शास्त्र कहते हैं कर्मठ बनिए, अपने कर्म को निभाइए। इसलिए हमारे यहाँ वेद ने स्पष्ट किया है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र में आता है,
कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेक्षतम समाह एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। भगवान श्री कृष्ण जिनकी नगरी में बैठे हैं उन्होंने भी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में स्पष्ट किया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणे। ये स्पष्ट कहा है, कर्म करिए, कामनाएं मत करिए, फल की इच्छाएं मत करिए, बस सदकर्म करते चले जाइए। इसी बात को रामायण में भी कहा है, अनाभुक्तम न क्षीयन्ते जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भैया बिना भोगे तुम्हारे क्षीण होंगे नहीं कर्म, भोगने ही पड़ेंगे अच्छा बुरा जो भी किया है तुमने। इसलिए सोच समझ कर कर्म करना, सोच समझ कर बोलना, सोच समझ कर विचार करना, सोच समझ कर हाथ आगे बढ़ाना, विचार पूर्वक रिश्ते बनाना, जान के परख कर देख कर। इसलिए हमारे यहाँ देखो विवाह संस्कार में किस तरह की पद्धति है कि हम कुल देखते हैं, गोत्र देखते हैं, खानदान देखते हैं, पहचान देखते हैं, सब स्थितियां देखते हैं ना, और फिर जाकर के विवाह संस्कार की विधि आगे बढ़ती है। इसके पीछे का कारण ही यही है। ये विवाह ऐसा नहीं है आज की तरह की, आज बंधन में बंधे कल छोड़ दिया, ये जीवन पर्यंत का रिश्ता है। इसलिए सोच समझकर थोड़ा देखभाल करके करना, विचार करके कर्म करना है। इसलिए कहा कि बिना भोगे फिर क्षीण नहीं होते। जो भी कर्म करते हो अच्छा या बुरा उसका फल भुगतना ही पड़ता है, ये बात स्पष्ट है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं, ये शास्त्र कहते हैं। इसी बात को, कर्म की प्रधानता को बाबा तुलसीदास कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व चिराका जस फल बया हो तस फल चाखा। जो बोओगे वो चाखोगे। वृंदावन में बैठे हो तो आनंद आ रहा है, मिठास आ रही है। कहीं चुगली करने बैठे होते तो मन में बड़ी मलिनता सी आ जाती, क्रोध कर रहे होते तो मन में दुख प्रकट हो जाता। जिस आनंद में, जिस संगति में बैठे हो उसका प्रभाव पड़ता है। आग के किनारे बैठोगे तो ताप लगेगी ही लगेगी, और नदी के किनारे बैठोगे तो ठंडक आएगी ही आएगी। ये बात सत्य है। पहाड़ पर बैठोगे तो अपने आप ऊंचाई की तरफ हो ही जाओगे, ये बात निश्चित है। और कृष्ण की सानिध्य में बैठोगे तो भक्ति आ ही जाएगी, वृंदावन में बैठोगे तो भजन आ ही जाएगा, मन की अपवित्रता मिट जाएगी। इसलिए कहा कि जैसा करोगे वैसा भरना ही पड़ेगा, ये बात स्पष्ट समझ लीजिए। तो घर छोड़कर नहीं, सीधा सीधा सिद्धांत है। घर छोड़ोगे तो कहीं जंगल में जाओगे, किसी स्थान को पकड़ोगे। छोड़ा क्या फिर तुमने? 2 बच्चे को छोड़ते हैं और 200 चेले बना लेते हैं। छोड़ा क्या जी? एक छोटा सा घर छोड़ते हैं, एक बड़ा सा आश्रम खड़ा कर लेते हैं। छोड़ा क्या? अभी मैं एक कहानी सुन रही थी कि एक साधु सन्यासी, 2 साधु डॉक्टर के पास बैठे। बोले इनको बीमारी क्या है? बोले ये डिप्रेशन में चले गए। अब बताइए क्यों चले गए? बोले इनका आश्रम जो है इनके शिष्यों ने छीन लिया। आप सोच के देखिए, आश्रम को पकड़ा ही नहीं होता तो कोई छीन सकता था? जो विरक्त है वो संत है। छोड़ना इसलिए कुछ है नहीं, इसलिए कहते हैं कि त्यागने का, इसका अभिमान मत कर बैठना। भजन का सीधा सीधा सा मतलब है, तुम चाहे गृहस्थ में हो, सन्यास में हो, वैराग्य में हो, अगर परिवार में हो, तुम जहाँ भी हो, किसी भी आश्रम में हो, वहीं से अपने भजन की यात्रा शुरू कर दो, वहीं से अपनी भक्ति शुरू कर दो। तुम साधु हो, संत हो, वैरागी हो,
तुम वहां से तुम्हारी यात्रा होगी। तुम गृहस्थी हो तो यहां से तुम्हारी यात्रा होगी। तुम साधु बनने की कोशिश मत करना। तुम गृहस्थी हो तो अपने गृहस्थ को व्यवस्थित करके फिर अपने जीवन को कृष्णमय करते हुए जीवन जीना। ये है सहज भाव। ये है कृष्ण भाव। किसी गोपी ने, किसी ग्वाल ने घर नहीं छोड़ा भक्ति के लिए। कृष्ण कथा कहती है कि भगवान मन का विषय है, तन का विषय नहीं है। कथा मन का विषय है, तन का विषय नहीं है। इसलिए भैया ये बात जान लो कि 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन ठीक है, वृंदावन आओ और फिर अपने अपने घर आनंद से जाओ और अपनी गृहस्थी निभाओ, अपने सारे कार्य संभालो, अपनी जिम्मेदारी संभालो, बच्चों का सही से निर्माण करो। यही सब कृष्ण भक्ति है। और साथ के साथ जितना हो सके श्रेष्ठ अनुष्ठानों को, सुंदर पवित्र सत्कर्मों को करते हुए फिर जितना हो सके भगवान के नाम का स्मरण कर।